यस, नमस्ते बेटा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ भी ज्ञात करो और एलसीएम ज्ञात करो। दो काम करो और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है या नहीं। क्लियर? हमारी प्रश्नावली एक्सरसाइज नंबर फ्रॉम 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ एंड आल्सो एलसीएम। हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है, एक काम। दूसरा काम फिर अपने को जांच करनी है कि क्या उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। आइए, तो जब भी हमारे को एचसीएफ निकालना हो, हमारे को एलसीएम निकालना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो देखो, मैंने लिखा सबसे पहले 26। ध्यान दें बच्चों, मैंने लिखा देखो 26। आप सब जानते हैं, आगे हमने प्रश्न हल किया है 2 का भाग 13 बार, 13 का भाग 1 बार। मैंने लिखा यहाँ पर बच्चों देखो ध्यान से लिखना, मैंने लिखा 26 बराबर क्या लिखा 2 × 13। अब मेरे पास में एक 91 लिखा हुआ है ना। अब इस 91 का मैं टुकड़े किए, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग जाएगा, है ना। नहीं, 3 का सॉरी जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इनको जोड़ते हैं ना तो 10 आ जाते हैं। 4 का जाएगा नहीं, 5 का नहीं, 6 का नहीं, 7 का, बिल्कुल 7 का भाग 2 तो 13 7 1 कोण और भाग दिया आपने। 13 का कितना आया 1। अब मैंने यहाँ पर लिखा बच्चों, क्या लिखा 91 बराबर 7 × 13। अब मैं निकालूंगा एचसीएफ। ध्यान रखना, देखो एचसीएफ कैसे निकालेगा समझना। एचसीएफ कैसे निकलेगा? दोनों जो आपने संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखा है, उसमें वह देखो कि दोनों में कौन मिल रहा है। तो 2 यहाँ नहीं है, 2 में। अब 13 की पावर 1, 13 की पावर 1, तो कॉमन क्या आ रहा है 13 पावर 1। बस यह हमारा आंसर आया, पहला एचसीएफ आया। सेकंड, एलसीएम बेटा क्या करेंगे? एलसीएम में कोई भी टुकड़ा बाकी नहीं रहेगा, हर फैक्टर को लेंगे। कैसे? 2 पावर 1, भले यहां नहीं है 2 पावर 1 आएगा। 7 पावर 1 है, यहां भले नहीं है 7 पावर 1 आएगा। इसमें 13 पावर 1 13 की घात 1 है, 13 की घात 1 है, तो यहां भी लिखेंगे 13 की घात 1। अब क्या आया बच्चों हमारे? देखिए 7 × 2 14 × 13 मैंने गुणा किए, 1352 हासिल की 5, 13 5 18 182। ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है ना। ये आंसर आया। तो ये तो एक काम हुआ। क्या पूछ रहा है? इनका एचसीएफ निकालो, एलसीएम। अब ये कह रहा है इनकी जांच भी कीजिए, क्या दोनों संख्याओं का गुणा एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर है। हम काम करते हैं। हमने लिखा, देखो हमने लिखा दोनों संख्याओं का गुणा। जरा बताओ दो संख्या कौन कौन सी थी? ये 26 और 51। इसका मैंने गुणा किया, 26 और 51 का मैं रफ में गुणा कर रहा हूं। यहां से आपको दिख रहा है ना, जैसे ये रफ मैंने गुणा किया 26 और 91 का। ये 91 लिखा हुआ है और ये 26 है, मैंने गुणा किया 6 के 6 956 इंटू 2 के 2 9 2 18, ये 6 4 और 2 6 8 5 13, 1 और 2 कितना है 23 साल। चेक कर लो एक बार, 6 कम से 956 और 6 2 के 2 2 18 6 4 2 6 कितना है 2367। क्या लिखा हमने? 2367 लिखना दो। फिर आपने लिखा एचसीएफ × एलसीएम, एचसीएफ × एलसीएम। जरा मुझे बताओ एचसीएफ कितना है बेटा 13, एलसीएम कितना है 182। अब ये चेक करो तो 13 दूनी 26 हासिल की 2, है ना। एक गुणा करना अपने को, देखो वापस यहाँ से गुणा कर सकते हैं अपन आराम से, है ना। ये गुणा कर दोगे आप यूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने इसको गुणा किया, देखो यूँ कैसे गुणा किया, किसका 182 और 13 का। 3 दूनी 6 8 3 24 हासिल की 2, 3 और 2 5 इंटू 2 8 और 1
6 6 13 2 कितना आया 2367। अब मुझे आप ही जवाब दो, दोनों संख्याओं का गुणा आया 2367, दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणा आया 2367। तो हम क्या कह सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखा, अतः लिखा, हाँ, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उनका एचसीएफ इंटू एलसीएम, बस सत्य है। हो जाएगा। हम आगे और प्रश्न कर रहे हैं, वहां अपन उसको देखेंगे।